श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे श्याम। आजकल कुछ साधकों का अनेक बार से ये प्रश्न आ रहा है कि माता बहन अशुद्ध अवस्था में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, उनको भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, इस प्रश्न का पहला उत्तर, सत्य उत्तर, यथार्थ उत्तर यही है कि अशुद्ध अवस्था में ठाकुर जी की सेवा नहीं होती। अशुद्ध अवस्था में रसोई नहीं बनाते, भोग नहीं लगाते, नाम जप कर सकते हैं और प्रसाद पाइए। लेकिन अब घरों में बहुत छोटे छोटे परिवार हो गए। पहले तो बड़ा परिवार होता था, एक सेवा में नहीं है तो दूसरा काम संभाल लेगा। अब तो एक एक दो दो तीन तीन लोगों के परिवार हैं और प्राय सभी नौकरी करने वाले हैं, तो कैसे करें। तो पति पत्नी अकेले रहते हैं, तो इन दिनों में पति सेवा कर ले। सब रसोई का भोग नहीं लग पाता है, तो ऐसे में ठाकुर जी के लिए मठरी लड्डू पहले से बना के रखिए, मीठे आदि की व्यवस्था पहले से रखिए, तो पति भोग लगा दे। पर ऐसी भी व्यवस्था नहीं है तो क्या करें। हमको रसोई में जाना पड़ता है और कोई करने वाला ही नहीं है। तो इसका एक विकल्प ये है कि उन दिनों के लिए जो कुछ भी सामान है, आटा, दाल, चावल, वो अलग से निकाल के रखिए। एक छोटा चूल्हा अलग रखिए। अपवित्र अवस्था में तो रसोई में नहीं जाना चाहिए। पर फिर ऐसे प्रश्न आते हैं कि कोई भी नहीं है, घर छोटा है, रसोई भी अलग नहीं कर सकते, क्या करें। ऐसे में रसोई में भी जाना पड़ता है और प्रभु की सेवा करने वाला भी कोई नहीं है, तो क्या करें। तो जब कोई जितने भी तरीके बताए हैं इसमें से कोई भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो बनाते हैं आप ऐसी अवस्था में वो निकट से तो नहीं, दूर से मानसिक रूप से भगवान को अर्पण कर दीजिए। और उन दिनों में मानसी सेवा करिए। अगर कोई भी सेवा करने वाला नहीं है, अकेले ही रहते हैं, क्या करें। अशुद्ध अवस्था में स्त्री शरीर है, ये असुविधा हो गई तो क्या करें। तो ऐसे समय में मानसी सेवा करिए। पर ठाकुर जी को प्रत्यक्ष रूप में स्पर्श कदापि नहीं करना चाहिए। जो आचार्यों की, संतों की बनाई मर्यादा है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसे में भगवान मानसी सेवा को ग्रहण करेंगे। तो मानसिक सेवा करिए, मानसी सेवा में ही भोग लगाइए, उनको स्नान कराइए, सुलाइए, उठाइए। जो सेवा करनी है वो मानसिक करिए। और जो बनाते भी हैं उसको दूर से प्रभु को भोग लगाइए। तुलसी जी नहीं छूनी है, पर पहले से तुलसी दल उतारे हुए रखे हैं तो उनको छोड़ा जा सकता है। तुलसी दल नहीं है तो अपने गले की कंठी या माला को स्पर्श कराया जा सकता है, या तुलसी जी का सूखा काष्ठ है तो उसको स्पर्श करा करके दूर से भगवान को मानसिक रूप में भोग अर्पण कर सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसी असुविधा की स्थिति में इस प्रकार सेवा समाधान करके समय यापन कर सकते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।